वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। 9 अगस्त 2026 रात के 8 बजे हैं। आप सबको इंतज़ार रहता है लाइव सेशन का, लेटेस्ट अपडेट्स का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एडमिशन के रिगार्डिंग, चाहे वो यूजी पीजी हो, पीजी हो या आईटेप बीएससी बीएड बीए बीएड हो। आपके सवाल कॉमन रहते हैं कि एडमिशन लिस्ट, कन्फर्मेशन लिस्ट कब आएगी, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आगे क्या करना है, क्या अभी आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आगे चांसेस आपके बनते हैं या नहीं बनते हैं, या फिर आपके सवाल रहते हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी, कैसे आएगी। इन सारे सवालों का जवाब इस सेशन में, इस एक्सक्लूसिव वीडियो में मैं देने जा रहा हूं, इसलिए आप आखिर तक बने रहिए। स्किप करके बिल्कुल आगे मत बढ़िएगा, वरना आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे और फिर आप इधर उधर ढूंढते रहेंगे कि कहाँ आपके सवालों का जवाब मिल जाए, कहाँ आपकी जिज्ञासा के अनुरूप आपको सही सही उत्तर मिल जाए। तो ये सही जगह है, आप सही जगह आ चुके हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और पॉसिबल हो तो लाइव सेशन के बाद दूसरों से शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो फटाफट कर लीजिए। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल के आइकन को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप क्लिक करना मत भूलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएँ और आपको एडमिशन का मौका जो मिल चुका है आप गंवा ना दें। तो चलिए एक एक करके आपके सारे सवाल का जवाब मैं इस सेशन में दूंगा। शुरुआत मैं करूंगा आज 9 अगस्त 2026 रविवार यानी संडे का दिन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार सैटरडे और संडे को ऑफिशियली बंद रहती है। इसी वजह से एडमिशन की रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको वेबसाइट पर नहीं देखने को मिलती है, चाहे वो लेटेस्ट एडमिशन लिस्ट हो, मेरिट लिस्ट हो, या फिर हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो। कुछ भी आपको 2 दिनों में नहीं मिलेगा। लेकिन कल के बाद क्या क्या होने वाला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल यानी 10 अगस्त 2026 वो लोग जिनका नाम यूजी पीजी के एडमिशन लिस्ट में आ चुका था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 31 जुलाई की लिस्ट में, और जिन्होंने अभी तक यूनिवर्सिटी विजिट नहीं किया है, देर मत कीजिए। 1 हफ्ता आपने ऑलरेडी गंवा दिया है। 4 अगस्त से आपको आना था, लेकिन अगर अभी तक आप नहीं आए हैं तो अब आप देर मत करिए, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। जी हाँ, क्योंकि होता यह है कि आप ये सोच रहे हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, या मेरे डॉक्यूमेंट्स जो कम हैं उनको सेटल करके ही मैं यूनिवर्सिटी विजिट करूंगा या करूंगी, तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आपका नाम 31 जुलाई के एडमिशन लिस्ट में था और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तो लिस्ट बाद में अपडेट भी हुई, तो अगर आपका नाम अब कंफर्म्ड एडमिशन लिस्ट में आ चुका है तो आप 10 अगस्त यानी मंडे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कैंपस आ जाइए। सुबह 10 बजे आ जाइए। गेट पर आपको गार्ड होंगे, वो आपको बता देंगे कि आपके जो कोर्स है, जो प्रोग्राम है, उसका डिपार्टमेंट कौन सी बिल्डिंग में है। यूनिवर्सिटी में अभी 4 बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है। सबसे पहले आपको आर्यभट्ट भवन मिलेगा, जहाँ पे साइंस की क्लासेस होती हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, जियोलॉजी हो, और इसके अलावा कुछ और कोर्सेज हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस। इन सब की क्लासेस आपकी होती हैं आर्यभट्ट भवन, जिसको स्कूल ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस कहते हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको मालवीय भवन मिलेगा। मालवीय भवन को स्कूल ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड एमएड की क्लासेस होती हैं। तो जिनका भी एडमिशन इन कोर्सेज में हुआ है, आप मालवीय भवन जाइए। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चाणक्य भवन, जिसको स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस कहते हैं, उसमें ज़्यादातर आर्ट्स के कोर्सेज के क्लासेस होती हैं, जिसमें BLLB BBLLB शामिल है, बी फार्मा शामिल है, साथ ही साथ हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, इसके अलावा कुछ और कोर्सेज जो मैं नाम लेना भूल गया हूँ। इन सब की क्लासेस चाणक्य भवन में होती है। उससे थोड़ा सा आगे विवेकानंद लेक्चर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी कुछ क्लासेस होती हैं। तो आपके डिपार्टमेंट आपको जाना। और एग्रीकल्चर की क्लास थोड़ा सा आगे जाएंगे तो NXC बिल्डिंग है। किसी से भी पूछेंगे चाणक्य भवन के बाद, वो एग्रीकल्चर की तरफ बिल्डिंग, अलग बिल्डिंग है, जहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो अब आते हैं बात करने की जिनको का एडमिशन कंफर्म हो चुका था। आप चाहे यूजी पीजी में थे या आईटीएफ बीएससी बीएड बीएड में थे, 10 अगस्त से आइए। अब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर आइए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप डिपार्टमेंट के हेड, विभाग अध्यक्ष या दूसरे टीचर्स से पूछिए, या उस डिपार्टमेंट के स्टाफ भी आपके डिपार्टमेंट के आसपास बैठते हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कब और कहाँ कैसे सबमिट होगा। और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपको तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जो कि बिल्कुल शुरुआत में बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, जब आप एंटर करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर तो स्तूपा के बाद ही वो बिल्डिंग है, उसके 3rd फ्लोर में एडमिशन सेक्शन है,
वहाँ जाएं, वहाँ पे आपकी हेल्प की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट सबमिशन कैसे करना है, और डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। और उसके लिए आमतौर पे प्रोसेस यही होता है कि आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, और एप्लीकेशन आप लिख देंगे तो उसके आधार पर फिर आपको टाइम दिया जाएगा, और आप टाइम ले सकते हैं 31 अक्टूबर 2026 तक का। उस दिन तक भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे तो आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और परेशान रहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या करें, क्या प्रॉब्लम है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिल्कुल आप आइए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कीजिए। यूनिवर्सिटी आपके लिए है, आपके हेल्प के लिए है। जो लोग भी होंगे वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आप परेशान हो जाते हैं बहुत जल्द, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी आ जाएंगे तो आपके सारे समस्याओं का समाधान रखा हुआ है। तो समझ में आ गया डॉक्यूमेंट्स का। अब हॉस्टल की बात करें तो जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में हॉस्टल में नाम आ चुका था उन लोगों को 7 अगस्त तक फ़ी पेमेंट करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर दिया होगा और आपको अलॉटमेंट हो भी गया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनको पता नहीं चला होगा या किसी वजह से उन्होंने हॉस्टल की फ़ी जमा नहीं की होगी। तो ऐसे लोगों को अब दोबारा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फ़ी पेमेंट का मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके एप्लीकेशन, आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 7 अगस्त तक आपको टाइम दिया गया था, और अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है और अभी तक आपने हॉस्टल में अलॉटमेंट नहीं लिया है तो मंडे को ज़रूर अलॉटमेंट ले लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट्स हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए चाहिए होता है उनकी प्रिंट आउट आप ले लें, उनको भर दें और हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम सबमिट कर दें। कुछ लोग एंटी रैगिंग के बारे में पूछते हैं। एंटी रैगिंग फॉर्म भरना बहुत आसान है, बस यूजीसी के ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल्स अपने भरिए, प्रिंट आउट लीजिए, उसको दे दीजिए, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। उसमें स्टूडेंट का भी है एंटी रैगिंग और पेरेंट का भी है। क्लियर है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वेटिंग लिस्ट। बहुत ही निराशा होती है और आपको भी बार बार निराशा लग रही होगी, बिल्कुल आप परेशान होंगे। जब से एडमिशन लिस्ट आई होगी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपका जीवन इस तरह से हो गया होगा, आपको लगता होगा कि क्या होगा, कब ये वक्त, जो वक्त कट रहा है ये जल्दी क्यों ना कट जाए, क्यों ना कट जाए। इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, इस तरह की भावना होती है, मैं समझ सकता हूँ। वेटिंग लिस्ट वालों के साथ हमेशा अनसर्टनिटी होती है, आपको कुछ निश्चित नहीं होता है कि क्या होने वाला है। क्या करें, ये एडमिशन प्रोसेस है, ऐसे ही चलता है और इसके लिए हम सब हेल्पलेस हैं। यूनिवर्सिटी का एक सेट पैटर्न है एज़ पर यूजीसी गाइडलाइन कि हमेशा सीटों से ज़्यादा लोगों से पैसे ली जाती हैं, और पैसे लेने के बाद ज़्यादातर लोग वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस में कितनी लंबी लिस्ट है। अब ऐसे लोगों का क्या होगा। मैंने हमेशा बताया है कि यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस अभी चल रही है और ये कंटिन्यू रहेगी सितंबर तक। सितंबर 30 तक उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होगा, एडमिशन क्लोजर का वो लास्ट डेट हो सकता है। और इस बीच बीएचयू के एडमिशन्स या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस अभी चल रही हैं। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जिनका नाम कंफर्म लिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में है वो अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। जी हाँ, वो अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। ऐसे केस में वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म होता है। तो ऐसे केस में अगर एडमिशन कैंसिलेशन होता है तो पहला मौका मिलता है वेटिंग लिस्ट वालों का। कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट कंफर्म होती है, वो देखना होगा लिस्ट में आपका क्या पोजीशन है, कितने लोगों ने कैंसिलेशन कराया है। और गारंटीड है जब अगली एडमिशन लिस्ट, मेरिट लिस्ट आएगी जिसके आने की उम्मीद कल शाम तक है, आप में से कई लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आपके चेहरे में खुशी आ जाएगी और आपके घर वाले भी इत्मीनान महसूस करेंगे। ये ऐसा होता है, आई कैन अंडरस्टैंड किस तरह के पेजेस से हर कोई गुजरता है। हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई पढ़ने वाला होता है, तो हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है कि वेटिंग लिस्ट में रहने से क्या भावनाएं होती हैं। तो कल उम्मीद कर सकता हूँ कि कई लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। जिन लोगों का भी नाम एडमिशन लिस्ट में कंफर्म हो जाएगा उनको जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी आके रिपोर्ट करना होगा। बाकी जो लोग फिर वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे, आप वेट कीजिए, अगली लिस्ट में आपका नाम कन्फर्मेशन लिस्ट में आ सकता है। तो कल शाम तक उम्मीद की जा सकती है कि पीजी, यूजी पीजी और बीएससी बीएड, बीए बीएड के लिए अपडेटेड एडमिशन लिस्ट, मेरिट लिस्ट आ सकती है। और जैसे ही आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूँगा। तो ये बात तो वेटिंग लिस्ट वालों की हो गई। अब जिनका वेटिंग लिस्ट से कंफर्म लिस्ट में एडमिशन में नाम आएगा तो आपको फिर से हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है कि हॉस्टल की सीटें खाली हैं या नहीं। अगर सीटें अवेलेबल होंगी तो आपको हॉस्टल पे अलॉटमेंट मिलेगा, वरना आपको, जैसे कि और लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी से बाहर एकोमोडेशन देखना पड़ेगा, और एकोमोडेशन अवेलेबल है यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के आसपास दाएं बाएं कई पेड पीजी हॉस्टल्स है जहाँ पे रहने और खाने की सुविधा है। साथ ही साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो धर्मशाला या फिर नेपा, फतेहपुर या फिर टेकारी,
पंचानपुर, इन जगहों पे भी कई ऑप्शंस हैं जहां आप रह सकते हैं। ये अल्टरनेट ऑप्शन है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि आपको रूम मिला नहीं है हॉस्टल में, तो आपको तो यहीं रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अब जब अपने दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ रहेंगे बाहर, तो धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि मेन गोल, एम आपकी पढ़ाई है। और उसमें थोड़ी सी परेशानी तो है बाहर रहने में, लेकिन जब आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जब आपके दोस्त बन जाएंगे सॉरी तो आप अच्छा फील करेंगे। इतना लगातार बोलने से आवाज़ देख रहे हैं कि बैठ जाती है, लेकिन आपके लिए करना पड़ता है। तो ये देख लिया आपने कि मैंने बता दिया कि बाहर भी ऑप्शंस हैं, आपको रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यही आपके पास स्कोप है। अभी तो फ़िलहाल आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि ओरिएंटेशन मंडे को शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन होगा। अगर आप चाहते हैं अपने माता पिता को लाना, अपने गार्जियन को लाना, तो आप ला सकते हैं। यूनिवर्सिटी आप सबकी है, आप आइए, यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस कीजिए। आपके माता पिता बेहतर महसूस करेंगे कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, किस तरह का इन्वायरमेंट है। ओवरऑल उनको काफ़ी इत्मीनान पहुँचाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर पॉसिबल है तो आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन के साथ आएँ। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, यूनिवर्सिटी गया शहर से 15 किलोमीटर दूर है। ये लोकेशन रिमोट लोकेशन आता है NH 120 गया पंचानपुर रोड पर। लेकिन अब यूनिवर्सिटी काफ़ी ग्रो हो चुकी है। पिछले 10 सालों से यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रही है, तो काफ़ी दायरा बड़ा हो चुका है। प्रशासन का भी हेल्प रहता है, तो किसी तरह की डर की आपको ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में आपको किसी तरह की परेशानी होती है अगर हॉस्टल के रिगार्डिंग, तो आप DSW ऑफिस चाणक्य भवन में जाइए, ऑफिस में अपनी बात रखिए, वहाँ पे आपकी हेल्प की जाएगी। अगर डिसिप्लिन को लेकर या किसी तरह की परेशानी, कोई आपको बुली कर रहे हैं, रैगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली प्रोक्टोरियल बोर्ड में कांटेक्ट कीजिए। उनके नंबर्स, उनके डिटेल्स आपको यूनिवर्सिटी में जगह जगह डिस्प्लेड हैं, मिल जाएंगे। किसी भी तरह की परेशानी, कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है तो अपने तक मत रखिए, कंसर्न्ड अथॉरिटी तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाइए। होता यह है कि आप चीज़ें बताते नहीं हैं, अपने अंदर चीज़ों को रखते हैं और धीरे धीरे आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और एक दिन क्या करते हैं कि आप एडमिशन कैंसिलेशन कराते हैं और यूनिवर्सिटी को बाय बाय करके चले जाते हैं। इससे न तो यूनिवर्सिटी को नुकसान होता है, न तो उस शख्स को नुकसान होता है जो आपको परेशान करते हैं। आपका करियर दांव पे लग जाता है और आप ही को नुकसान होता है, आपके घर वालों को नुकसान होता है। इसलिए हमेशा एडमिशन कैंसिलेशन कराने से पहले कई बार ज़रूर सोच लीजिए कि क्या ये डिसीजन आपके लिए सही है या आप इस डिसीजन को हड़बड़ाहट में ले रहे हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा कि कंफर्म लिस्ट में एडमिशन था, हॉस्टल तक मिल गया, लेकिन उन्होंने एडमिशन कैंसिलेशन करा लिया और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको दोबारा एडमिशन का मौका दिया जाए, उनका एडमिशन कैंसिलेशन जो था उसको रिवोक कर दिया जाए। लेकिन सारा कुछ समझ पर ऑनलाइन होता है, कुछ भी मैनुअली नहीं होता है। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आपको दोबारा से उस लिस्ट में एंटर किया जाए, एडमिशन लिस्ट में। ऐसी कोई संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसको कोई भी सुधार नहीं सकता है। अब आते हैं आखिर में स्पॉट एडमिशन बिल्कुल होता है, लेकिन कितने कोर्सेज में होगा, कौन सी कैटेगरी में होगा, ये सारे राउंड्स के एडमिशन होने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक यूनिवर्सिटी में कट ऑफ्स आती जा रही हैं। ये सारे कट ऑफ्स राउंड जब बंद हो जाएंगे उसके बाद स्पॉट एडमिशन आएगा, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी फिजिकली आना होता है। ऑन द स्पॉट जितने लोग आएंगे उसमें से मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट में जिनका स्कोर ज़्यादा होगा कैटेगरी वाइज, उनको एडमिशन ऑफर किया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आगे होने वाली है। और एडमिशन विड्रॉ के रिगार्डिंग कुछ लोग पूछते हैं कि विड्रॉ कर लें तो कब तक पैसे मिलेंगे। पैसे आपको मिलेंगे नवंबर या दिसंबर के महीने में। हाँ, वेटिंग लिस्ट वाले अगर आप एडमिशन विड्रॉ नहीं भी कराएंगे, सारे लिस्ट जाने के बाद आपका नाम अगर कन्फर्म नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपके एडमिशन को कैंसिल करके सारे पैसे आपके अकाउंट में, जहाँ से आपने सबमिट किया था, चाहे कार्ड से किया था या UPI से किया था या कहीं से भी किया था, ऑनलाइन बैंकिंग से किया था, उसी अकाउंट में पैसे जाएंगे। इसलिए जिस भी अकाउंट से आपने पैसे दिए हैं उसी अकाउंट में आप रिफ़ंड के अमाउंट को चेक कीजिएगा। तो इस सेशन में, लाइव अपडेट सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सबके सारे डाउट्स, जो सवाल थे आपके माइंड में, उनके जवाब मिल चुके होंगे। लेकिन फिर भी सवाल आते रहते हैं, अगले लाइव सेशन में फिर उनको सॉल्व करेंगे, उनको सुनेंगे। तब तक के लिए आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शब्बा का शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। बेस्ट विशेष फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। वेलकम टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।